छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में आपका स्वागत है और नमस्कार। मैं आपके साथ के राणा, टोटल टीवी देख रहे हैं आप। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजधानी रायपुर के अंबेडकर चौक में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जयंती पर माल्यार्पण किया, पुष्पांजलि अर्पित की। आपको बता दें कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 14 अप्रैल को जयंती होती है। डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान निर्माता के तौर पर जाना जाता है। उनकी भूमिका संविधान निर्माण में तो अतुल्य थी ही, साथ ही दलित समाज के उत्थान में भी महत्वपूर्ण रही। और उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के महू में एक गांव में हुआ था। मुख्यमंत्री बघेल ने अपने संबोधन में कहा कि एक तरफ देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ बाबा साहेब अंबेडकर दबे कुचले समाज को अधिकार दिलाने के लिए संगठित कर संघर्ष कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा साहेब ने समाज के पिछड़े वर्ग को, लोगों को शिक्षित होकर, संगठित होकर संघर्ष करने की प्रेरणा दी है। बाबा साहब अंबेडकर की जयंती आज पूरे देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। अनेक कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में, नगरों में। और बाबा साहब के जीवन आप देखें तो बहुत संघर्षपूर्ण रहा है। मध्य प्रदेश के इंदौर के पास महू नगर में उनका जन्म हुआ। पिछले दिनों राहुल जी के पदयात्रा के समय हम लोगों को भी वहां जाने का अवसर मिला था। बाबा साहब अंबेडकर का जन्म जैसे महू में हुआ, आप सब जानते हैं। शारीरिक रूप से बहुत मजबूत थे बालक, खेल कूद में भी अव्वल रहने वाले, शिक्षा में भी बहुत कुशाग्र बुद्धि के थे। कह सकते हैं कि जितना विशाल विचार है उतना ही छोटा हमारा व्यवहार आप दिखाई देगा। हम कुत्ते बिल्ली के गोद में ले सकते हैं, लेकिन मनुष्य के साथ भेदभाव करते हैं, छुआछूत करते हैं, अस्पृश्य करके अपमानित करते हैं। इस पीड़ा को देश के बहुत से महापुरुषों ने महसूस किया, उसके लिए संघर्ष किया। उसी प्रकार से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी सभी दलित, शोषित, पीड़ित लोगों की आवाज वो बनकर लड़ाई लड़ते रहे। एक तरफ देश में आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तो दूसरे तरफ बाबा साहब अंबेडकर ये जो दबे कुचले, शोषित, पीड़ित समाज है उसको संगठित करके उनकी आवाज बुलंद कर रहे थे। अनेक विचारधाराएं इस देश में चल रही थी, उसमें एक विचार यह भी था, देश यदि आजाद भी हो जाए और ये दबे कुचले, शोषित, पीड़ित समाज की स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ तो ऐसी आजादी का क्या अर्थ। वहीं मुख्यमंत्री ने संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार ने जाति प्रमाण पत्र का सरलीकरण किया। छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जहां यदि माता पिता के पास जाति प्रमाण पत्र है तो नवजात शिशु को उसका जाति प्रमाण पत्र दे दिया जाता है। यदि किसी के पास 50 साल का रिकॉर्ड नहीं है तो ग्राम सभा अथवा शहरी क्षेत्रों में सामान्य सभा से प्रस्ताव पारित होने पर जाति प्रमाण पत्र बनाने की व्यवस्था की गई है। समाज के द्वारा नया रायपुर में इस जमीन की मांग पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को जमीन के मूल्य 10% राशि और अन्य वर्ग को 15% की राशि देने पर जमीन आवंटित की जा रही है। उन्होंने कहा कि यदि समाज शासकीय भूमि लेना चाहे तो जमीन चिन्हित कर ले, निर्धारित प्रक्रिया के तहत जमीन आवंटित की जाएगी। और उन्होंने कहा कि नवा रायपुर में गुरु घासीदास संग्रहालय, शहीद वीर नारायण स्मारक और विश्व स्तरीय स्कूल बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में तथागत संदेश पत्रिका और भारत का संविधान शीर्षक से प्रकाशित पुस्तक का विमोचन भी किया। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब ने मुझे आमंत्रित किया। जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए भी आपने आवेदन दिया है।
मैं समझता हूं पिछले सरकार की अपेक्षा इस सरकार में हमने बहुत सारे परिवर्तन किए हैं। पहली बात यह है, जिसके पिता के पास जाति प्रमाण पत्र है, नवजात शिशु को भी जाति प्रमाण पत्र देने की व्यवस्था कहीं है तो केवल छत्तीसगढ़ में। दूसरी बात, सरलीकरण हमने किया है। ग्रामीण क्षेत्र में यदि आपके पास 50 साल का रिकॉर्ड नहीं है तो ग्राम सभा से आप अनुमोदित करा लीजिए। शहर है तो शहर में चाहे नगर निगम हो, नगर पालिका, नगर पंचायत हो, सामान्य सभा में आप प्रस्ताव पारित करा लीजिए, मिल जाएगा। लेकिन एफिडेविट के आधार पे आप जाति प्रमाण पत्र मांगे तो ये अभी कम से कम स्वीकार नहीं है। क्यों स्वीकार नहीं है? कि आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फर्जी जाति प्रमाण पत्र बना के नौकरी कर रहे हैं और नौकरी करने के बाद उसके छानबीन शिकायत होती है, छानबीन समिति बनी है जिसके बारे में आपको जानकारी है। छानबीन समिति जांच करके रिपोर्ट शासन को दे देती है, उस पर कार्रवाई होती है और दूसरे दिन जाके स्टे ले लेते हैं और स्टे के बाद कोई सुनवाई नहीं होती। आप लोगों से मैं कहना चाहूंगा, एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हाई कोर्ट में लगाइए कि इतने दिन से रुका हुआ है, इतने प्रकरण है, इसमें सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? तो जो काम आप मुझे बता रहे हैं उससे बेहतर यह है कि उसमें यदि कार्रवाई हो। फर्जी जाति प्रमाण पत्र में हाई कोर्ट में जितना रुका हुआ है, यदि वही निराकृत हो जाए तो कोई फर्जी जाति